नमस्कार दोस्तों। आज राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव ब्याना, खंड इंद्री, जिला करनाल, हरियाणा में हम हैं और हमारे साथ आज बातचीत करेंगे खास मेहमान श्री सतीश कांबोज जी। सतीश कांबोज जी इस विद्यालय में हिस्ट्री के लेक्चरर हैं और ये अपना शिक्षा विभाग में जो कार्यकाल है करीब 28 साल 8 महीने और 12 दिन का कार्यकाल, जिसमें इन्होंने एसएस मास्टर की भूमिका निभाई है और एसएस मास्टर की भूमिका में अधिकतर अंग्रेजी विषय का शिक्षण किया है, क्योंकि एसएस मास्टर ही अंग्रेजी विषय पढ़ाते रहे हैं यहाँ हरियाणा में। और इतिहास के प्रवक्ता के रूप में ये इस विद्यालय से राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ब्याना से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और एक बहुत लंबा अरसा बच्चों के बीच में काम करते हुए इन्होंने बिताया है, जिया है और बहुमुखी भूमिकाएं निभाई हैं। हम यह बात करें कि जो हमारा क्षेत्र है इंद्री का क्षेत्र और इंद्री के क्षेत्र के आसपास भी का जो भी एरिया है, उसमें शिक्षा का एक जाना माना नाम है सतीश कांबोज जी। तो सेवानिवृत्ति के अवसर पे एक बातचीत इसलिए कि हम इनके अनुभवों से सीख सकें, हम जान पाएं अपनी भूमिका को अध्यापक के रूप में और पूरा समाज सीख सके, प्रेरणा ले सके एक शिक्षा को समर्पित व्यक्तित्व से। इसलिए ये बातचीत हम कर रहे हैं। तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं सर। सभी को मेरा नमस्कार, आपका धन्यवाद। सर, बहुत बड़ा अरसा आपने शिक्षा विभाग को दिया है और ये सेवानिवृत्ति के पल हैं। एक तो बहुत ही मतलब एक खुशी की बात है हम सबके लिए कि बहुत गौरवपूर्ण सेवानिवृत्ति आप ले रहे हैं, जैसा कि हर एक व्यक्ति को जो सेवा में आता है उसको एक निश्चित कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्ति लेनी पड़ती है। उसकी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज के दिन। सर, मैं एज ए टीचर अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। जो मैंने सोचा था, जो टीचर जब मैं बना तो उस समय जो मैंने प्लानिंग की थी और जिस हिसाब से मैंने काम करने की ठानी थी, तो मैं अपने उद्देश्य में सक्सेस मानता हूँ अपने आप को। क्योंकि मैंने उस दिशा में चल कर के और पूरी लगन से और पूरी मेहनत से अपना काम करने का पूरा प्रयास किया। और उसमें जहाँ तक मैं अपनी पिछली लाइफ को देखता हूँ तो मैं उसमें अपने आप को सफल महसूस करता हूँ। क्या बात है जी। जब मैं देखता हूँ अपने पास्ट स्टूडेंट्स को, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे जा रहे हैं और जब वो मिलते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है। क्या बात है। अपनी मेहनत पे ऐसा फील होता है कि भाई मैं अब संतुष्ट हूँ। बहुत खूब। तो चलो खैर, मतलब रिटायर तो सबने होना ही है, लेकिन फुल्ली सेटिस्फाई हो करके मैं रिटायर हो रहा हूँ। वाह।
हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि ही मानी जाएगी कि हम अपने काम को जिस तरीके से सोचते हैं, कल्पना करते हैं, जिस तरीके के विचार हम रखते हैं और उन विचारों को हम अमली जामा पहनाते हैं और आखिर में जा कर के हम जब देखते हैं अपने काम को, अपनी भूमिका को, और हम यदि संतुष्ट पाए, सफल पाए, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथियों, मैं आपको सतीश जी के जो कार्यकाल का अलग अलग स्कूल रहे हैं, बहुत सारे स्कूल रहे हैं, बहुत सारी भूमिकाएं रही हैं, इनके मुंह से हम जानेंगे इनके काम के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कब ये शुरुआत की थी। शिक्षा का सफ़र इनका शुरू हुआ था 20 दिसंबर 1994 में, और राजकीय उच्च विद्यालय घीड़ से ये सफ़र शुरू हुआ था। और ये राजकीय उच्च विद्यालय बयाना में आए थे, वहाँ से स्थानांतरित होकर के एसएस मास्टर के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया था। और जब ये यहाँ से राजकीय विद्यालय बयाना से गए थे तो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो चुका था। हाँ जी। और उसके बाद चौगावा में इन्होंने करीब 7 साल सेवाएं दी हैं। और हमें लगता है कि चौगावा और आसपास के गांवों के लोग सर को बहुत ही आज भी जब उधर जाना होता है, जब लोगों से मिलते हैं तो लोग पूछते हैं कि कहाँ हो, और फिर कहते हैं कि वहाँ सतीश जी भी हैं, और सतीश जी की मेहनत को वो मन से सैल्यूट करते हैं। सतीश जी ने नेतृत्व किया है राजकीय उच्च विद्यालय चौगावा का, वहाँ लीडर एक मुखिया के रूप में भूमिका निभाई है। और हम जानेंगे कि वहाँ किस तरह का काम इन्होंने किया है। और चौगावा के बाद ये पठेड़ा आए, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पठेड़ा, और पठेड़ा में भी हमारे कुलीग बने सर। और पठेड़ा से पदोन्नत होकर के इतिहास प्रवक्ता के रूप में ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मांडी, इसराना ब्लॉक, पानीपत में ये स्कूल है, वहाँ पे अपनी भूमिका निभाते हैं। और फिर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गूढ़ा, घरोंडा ब्लॉक, करनाल में आते हैं, और वहाँ से राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बयाना में आते हैं। और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, एक यादगार दिन है कि ये यहाँ से सेवानिवृत्त होकर के जा रहे हैं। और एक तरह से इन्होंने एसएस मास्टर के रूप में 22 वर्ष दिए हैं, 7 साल स्कूल के मुखिया के रूप में, उन्हीं दिनों में, उन्हीं सालों में ये मुखिया के रूप में रहे हैं। और पठेड़ा से हाँ जी प्रमोट होकर के आप 2016 में प्रमोट होते हैं। हाँ जी। और फिर ये तब से 23 तक ये प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं, और प्रवक्ता के रूप में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो ये इनका बहुत संक्षिप्त परिचय है। परिचय बहुत व्यापक है और इनसे हम इनका परिचय ले ही रहे हैं। तो सर, आप कैसे देखते हैं अध्यापक की भूमिका को? इस जो आपका पूरा कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल के अनुभवों के संदर्भ में, अनुभवों के प्रकाश में आप अध्यापक की भूमिका को किस प्रकार से देखते हैं? सर, मैं अध्यापक की भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण देखता हूँ। हम देखते हैं कि सरकारी जो स्कूल हैं उनमें लिमिटेड फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन
उसमें टीचर का एक महत्वपूर्ण रोल है। अगर टीचर ठीक ढंग से अपनी मेहनत करता है, ठीक ढंग से बच्चों को लगन से जो है काम करवाता है, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपने काम में जरूर सफल होता है और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारा जो ये एरिया है ये थोड़ा सा एजुकेशन के मामले में, क्योंकि यमुना का क्षेत्र है, थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो मैं स्टार्टिंग में सोचा करता था कि मैं भी टीचर बनूंगा और पूरी मेहनत से काम करूंगा। ये शुरू से ही मैंने अपने मन में ये ठाना था और उसको मैंने इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास किया शुरू से ही। तो जैसे जैसे मेरे स्कूल चेंज होते रहे तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया और क्लास एक्सपीरियंस भी और प्रशासनिक एक्सपीरियंस भी बड़ों से मैंने सीखा और उसको हर एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। और इस प्रकार से जैसे जैसे और स्टाफ जो मेरे को मिला तकरीबन वो बहुत बढ़िया और मिलनसार और बड़ा इंजॉय लेकर के फ्री माइंड से पढ़ाया बच्चों को। फ्री माइंड से पढ़ने का मौका और फ्री माइंड टीचर को पढ़ाने का मौका अगर मिलता है तो उसमें एक इंजॉयफुल लर्निंग होती है। तो इस प्रकार से फुल्ली इंजॉय लिया टीचिंग में और लर्निंग में। जहाँ एक्सपीरियंस लेने की बात थी, दूसरों से हमेशा सीखने का प्रयास किया। आज भी मैं दूसरों से सीखने का प्रयास करता हूँ। तो टीचर जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दोनों अगर स्टार्ट है तो जरूर सक्सेस होता। क्या बात है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है टीचर की भूमिका के संदर्भ में। एक तो भूमिका जो है सरकारी स्कूल शिक्षक की जो भूमिका है, जहाँ पे सुविधाहीन विद्यार्थी हैं और हर तरह के बहुत विविधतापूर्ण छात्र हमारे बीच आते हैं। और दूसरी बात आपने अपनी बातचीत में जो कही है कि आपस में जो टीम वर्क है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि टीम बहुत अच्छी है तो परिणाम भी बहुत अच्छे ही मिलने तय है। तो शिक्षा के क्षेत्र में टीम की क्या अहमियत है, इसको आप और तफसील से बताएं, अलग अलग जगह के अपने अनुभव, क्योंकि टीम बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अपना हमारा काम तो है ही इम्पोर्टेंट, एक टीचर का काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन टीचर को जो टीम मिली है वो टीम भी इम्पोर्टेंट होती है। सर टीम वर्क जो है वो स्कूल के काम में, एक टीचर के काम में सबसे अहम भूमिका निभाता। जब हम स्कूल में फ्रेंडली वे में रहेंगे और मिलजुल करके एक दूसरे के काम में हेल्प करेंगे और मिलजुल करके काम करते हैं तो उसमें एंजॉय भी आता है और काम भी इजी हो जाता है। और बच्चों को इसका मतलब एक तरह से प्रभाव पड़ता है, इसका खास लाभ मिलता है। जैसे हम यहीं बयाना में थे तो हम 5 SS मास्टर थे। अच्छा जी, उन मतलब दिनों में। हाँ जी। और उस समय हाई स्कूल था? उस समय हाई स्कूल था। अच्छा जी। और हम एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते थे कि पांचों बैठ कर के कोई ग्रामर एक्सरसाइज डिस्कस करनी, कोई एक दूसरे से डिस्कस करके हम सीखने का प्रयास करते थे और उसकी हमें बड़ी हेल्प मिली। तो उसमें हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि भाई इनसे नहीं पूछना या इनसे नहीं पूछना या हम क्यों पूछें। तो ऐसी कोई कभी मन में बात आई नहीं। जहां प्रॉब्लम महसूस हुई या कैसे हम अच्छे से
बच्चों को एक्सप्लेन कर पाए या किसी टॉपिक को कैसे बढ़िया तरीके से हम समझा पाए बच्चों को, वो एक दूसरे कोलीग से हम डिस्कस करते थे हमेशा कि कैसे आप कैसे करते हो, आप कैसे करते हो और कैसे किया जाना चाहिए। तो उससे बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स हमें मिला। और हर टीचर, हर जो कोलीग था तो उसको सीखने का भी अवसर मिलता था। बिल्कुल। तो अपने सब्जेक्ट में परफेक्शन उससे आती है जब हम एक दूसरे से डिस्कस करके और बात करके और उस टॉपिक को हल करके और बच्चों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों के लिए भी इजी हो जाता और टीचर के लिए भी वो टॉपिक इजी हो जाता। सही बात। तो जो संगठन है स्कूल का, उसका महत्वपूर्ण रोल स्कूल में होता ही है। और जहां तक प्रिंसिपल या हेड्स की बात होती है, तो आमतौर पे मैं कई बार सुनता हूँ टीचर से कि भाई वो प्रिंसिपल सख्त था, वो नरम था, वो मुझे कभी कोई भी प्रिंसिपल ना तो सख्त लगा और ना कोई नरम लगा। तो मैंने जो क्लास में अपना काम, स्कूल में अपना काम, टीचिंग का काम किसी भी प्रिंसिपल ने या किसी भी हेडमास्टर ने तो मेरे को कभी जो है परेशान नहीं किया। और सभी के साथ बड़ा मिक्सअप होकर के और बड़ा एंजॉयफुल ढंग से काम किया। हर काम बड़े सही ढंग से कोऑपरेशन से बातचीत करके और हर सॉल्यूशन को बातचीत से सुलझा करके और हल निकालने का हमेशा हमने टीम के साथ पूरा जो है प्रयास किया। हर फंक्शन, हर कोई भी स्कूल का काम होता तो हम अपने टीम को कलेक्ट करके और उनसे सलाह मशवरा करके और तब हमने आमतौर पे काम किया और बड़ा अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा। सही कहा, टीम की बहुत बड़ी भूमिका है। और एक बात और आपसे जानना चाहेंगे आपके अनुभवों के प्रकाश में ही कि स्कूल है, स्कूल में मुखिया है, अध्यापक है, स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन स्कूल के बाहर बहुत बड़ा समुदाय है, हमारे बच्चों के परिवार हैं, उनके पेरेंट्स हैं। तो शिक्षा में समुदाय की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बात बहुत आती है कि जहां पे समुदाय की बहुत सक्रिय सहयोगात्मक भूमिका होती है, वहां के स्कूलों को चार चांद लग जाते हैं। और जहां पे समुदाय उदासीनता बरतता है या फिर जो स्कूल का प्रशासन है और अध्यापक हैं और समुदाय के अंदर रिश्ते नहीं डेवलप होते अच्छे, सकारात्मक, सहयोगात्मक, तब काफी अच्छा नहीं होता है। तो इसके बारे में भी आप बताएं। सर, इसमें जो है समुदाय का और स्कूल का संबंध बहुत ही अनिवार्य है। पेरेंट्स और टीचर वो दोनों मिलकर ही बच्चे को एक सही दिशा दे पाते हैं। पेरेंट्स की तरफ से अगर रिस्पॉन्स ना मिले, टीचर एक साइड से लगे रहे और घर में पेरेंट्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जब पेरेंट्स, हम आमतौर पे पेरेंट्स से मिलते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में तो खैर हम मिलते ही हैं, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि बच्चों के पेरेंट्स तक पहुंच हो। और जैसे वहाँ चौगामा में मैं हेड के रूप में कार्य कर रहा था, तो आमतौर पे मैं और मेरे कॉलीग श्री सतीश जी थे संघ से जी, और वो दोनों जाकर के गांव में घर घर जाकर के पेरेंट्स से हम मिलते थे। छुट्टी के बाद घर घर जाकर के पेरेंट्स से हम मिलते थे, बच्चों की लिस्ट साथ रखते थे। कई बार तो आमतौर पे हम रात को चेकिंग भी कर लेते थे
क्या बात है, अच्छा। जैसे गांव से 5-7 किलोमीटर पे अपना स्कूल था, तो दोनों मोटरसाइकिल पे जा करके और रात को 8:30 बजे और 9 बजे के आसपास हम लिस्ट ले करके, और हमारा एक जो पीएन हमने रखा हुआ था वहां पे, और गुलाब सिंह था, उसको साथ ले करके, और हम घर घर चेकिंग भी कर लेते थे बच्चों की, कि बच्चे स्कूल का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या क्या क्या करें। और उस बहाने हम पेरेंट्स से, माता पिता से भी डिस्कस करते थे। तो उसका रिस्पॉन्स हमें बहुत बढ़िया मिला, और बच्चों को भी आमतौर पे ये होता था कि टीचर किसी भी समय जो है घर पे आ सकते हैं, और पेरेंट्स से भी बातचीत कर सकते हैं आकर के। तो बच्चों का रिस्पॉन्स भी उससे सुधरता, काफी सुधार हमें उसमें महसूस हुआ, और पेरेंट्स से जो रिलेशन बहुत गाढ़ा हुआ। तो पेरेंट्स आकर के स्कूल में मिलते थे, और बातचीत करके बच्चे के बारे में डिस्कशन, और घर पे भी बच्चे जो प्रॉब्लम होती थी, तो घर पे भी हम बातचीत उस डिटेल्ड कर लेते थे। तो समुदाय का इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मैं कहता हूँ कि होता है, कि अगर टीचर और पेरेंट्स एक हो करके बच्चे को समझे, और समझ करके, और टीचर अपना ठीक से एजुकेट करे बच्चे को, और पेरेंट्स भी संभाले, तो बच्चा जो है निश्चित रूप से अच्छा रहेगा, और पढ़ाई में भी अच्छा रहेगा, और कामयाब हो करके निकलेगा। मेरा ऐसा मानना है, और ऐसा एक्सपीरियंस मैंने जो है अपनी लाइफ में किया है, और उसके परिणाम बहुत ही अच्छे मिले हैं मुझे। अच्छा, एक निजी जीवन से संबंधित सवाल, कि हमें लगता है कि अध्यापक, हर कोई अध्यापक नहीं बनता है। आपने कहा कि आप बातचीत में कि आप बचपन में ही एक ख्वाब देखने लगे थे अध्यापक बनने के, या सोचने लगे थे उसके बारे में गंभीरता से। तो उन लोगों के बारे में मैं जानना चाहता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको अध्यापक बनने की ओर प्रवृत्त किया, आपकी रुचि अध्यापन में पैदा की। सर, पेरेंट्स तो अनपढ़ थे, वो तो खैर चलो हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा ये बने ये बने, लेकिन अध्यापन की तरफ जो हमारे मामा जी हैं श्री समय सिंह जी, उन्होंने मुझे मोल्ड किया कि आप अध्यापक बने, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हमने बीएड किया, तो उन्होंने एडमिशन करवा दिया। ज्यादा हमें भी इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन ये था कि टीचर बनना एक मतलब अच्छा महसूस होता था। तो उन्होंने जैसे मोल्ड किया, तो हमने बीएड में एडमिशन ले लिया। तो बीएड में जैसे एडमिशन लिया, तो फिर तो लाइन ही वो अध्यापक वाली हो ही गई, और उसी दिन से हमने अध्यापक बनने के सपने लेने शुरू कर दिए थे। और बीएड अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद तो कुछ दिन तो मुझे भाई के पास जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में भी हाथ बटाना पड़ा। जैसे ही वैकेंसीज निकली और इधर आने का मौका लगा, तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपनी मनपसंद कार्य को चुन पाया, और मुझे अध्यापक बनने का ये शुभ अवसर जो है प्राप्त हुआ, जिसको मैंने दिल से जिया है। क्या क्योंकि अध्यापक की भूमिका पे हम बात कर रहे हैं, आप अपने बचपन से लेकर के कॉलेज टाइम, यूनिवर्सिटी में क्या आज के दिन आप याद करना चाहेंगे उन टीचर्स को जिन्होंने एक तरह से आपको सीधे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से एक अच्छा अध्यापक बनने में योगदान दिया है?
सर स्कूल लेवल पे बहुत से अच्छे टीचर्स का साथ मिला। गढ़ी बिरबल से मैंने 10th पास की थी। श्री राम सिंह राठी जी उन दिनों वहाँ हेडमास्टर हुआ करते थे। ठीक। उनका व्यक्तित्व भी बहुत ही सराहनीय रहा है। वो वहीं स्कूल में ही रहते थे। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ। और बहुत अच्छे से उन्होंने स्कूल का संचालन किया था। किस दौर की बात है? ये 79-80 के अच्छा जी। आसपास का दौर था। तो ये हाई स्कूल था उस समय हाई या फिर- स्कूल, हाई स्कूल जी, था। जी। तो उन दिनों तो मैं देखा करता था कि इनका कैरेक्टर कैसा है, ये कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से स्कूल का संचालन करते हैं। तो और जो टीचर्स थे, ऑल टीचर्स भी बड़े डेडिकेटेड। उन दिनों में जो है प्यारा सिंह जी हिंदी टीचर होते थे और मैथ टीचर शेरगढ़ से थे। इंग्लिश टीचर भी वहीं से जो है शेरगढ़ से थे। तो इतने डेडिकेटेड टीचर थे, वो बहुत ही मन से, लगन से पढ़ाते थे। तो स्कूल टाइम में मैंने उनका दौर देखा था और मुझे लगता था उन दिनों वो स्कूल बड़े टॉप पे चल रहा था। अच्छा, जिन दिनों मैंने गढ़ी बिरबल स्कूल। हाँ गढ़ी बिरबल स्कूल ठीक। अपने जो है स्वर्ण काल में था वो। जिस दौरान मैंने वहाँ एजुकेशन ली है, तो मैं उन टीचर से बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूँ। उनकी मेहनत से, उनकी लगन से, डेडिकेशन से। तो मैं कहीं ना कहीं उनके कदमों पर चल एज ए टीचर मैंने प्रयास किया कि मैं भी उस प्रकार से एक टीचर के रूप में अपनी भूमिका को निभाऊं, या मेरे को हेड बनने का, डीडीओ बनने का मौका मिला तो मैंने प्रयास किया कि भाई मैं भी अच्छे ढंग से स्कूल को चलाने का प्रयास करूं। तो मैंने उनसे बहुत प्रेरणा ली है उस दौरान के जो टीचर्स थे। बहुत आभारी हूं मैं उनका, बहुत धन्यवाद करता हूं आज भी। कॉलेज के टीचर्स? कॉलेज के टीचर्स 1-2 साल हाँ पहले साल तो मैंने दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाई की। ठीक। उसके बाद क्या प्लस 1 प्लस 2 भी वहीं होती थी? पहले प्रेप होती थी। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। प्रेप के बाद फर्स्ट ईयर होती थी, फिर वो तो बीए तक। ठीक। तो पहले दयाल सिंह में पढ़े, फिर मेरे मित्र जो थे वो डीएवी में चले गए। अच्छा। तो मैं भी उनके साथ डीएवी कॉलेज में चला गया। ठीक। और वहाँ मेरे सहपाठी नरेश जी होते थे। अच्छा, नरेश कंबोज जी जो डाइट में थे। ठीक। तो वो मेरे गांव से ही मेरे मित्र, खास मित्र। तो इकट्ठे हम काम करते थे, घर पे भी जो है पढ़ाई इकट्ठे करते थे और कॉलेज में भी। ठीक। अच्छा। तो बड़ा अच्छा कॉलेज का बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे बीता और अच्छे ढंग से जो है पढ़ाई वहाँ पे कॉलेज में। टीचर्स को किसी को याद करना चाहें? टीचर शमशेर सिंह जी हमारे इंग्लिश टीचर होते थे। एक गुप्ता भी इंग्लिश टीचर होते थे। तो बहुत अच्छे जो है इंग्लिश ग्रामर वगैरह या जो है शमशेर सिंह जी करवाते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था, पूरे मन लगा करके वो कार्य करते थे। और बाकी सब्जेक्ट्स टीचर भी जो है तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से उन्होंने जो है अपना कार्य किया है, मैं मानता हूँ। और बीए भी खैर हमने
ठीक, बहुत बढ़िया तरीके से पास किया। उसके बाद फिर बीएड में चले गए, तो वहाँ करी, वहाँ बीएड की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। जी जी जी। जो एमए मैंने एज ए टीचर जब मैं सर्विस में आया, ठीक। उसके बाद ही की। जी 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 जी। एमए इंग्लिश और एमए हिस्ट्री तो दोनों मैंने एज ए टीचर ही किया। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया था। तो ये दौर भी बड़ा बढ़िया दौर रहा कि अपनी टीचिंग के दौरान ही तो मैंने अपनी एजुकेशन भी आगे बढ़ाई, 2 सब्जेक्ट्स में बढ़ाई। और इसके साथ साथ गांव में खेती का काम भी था, तो अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स खेती करते थे तो उनके साथ भी खेती में अपना पूरा हाथ बटाते थे। तो यानी जो भी काम किया तो पूरे लगन से करने का प्रयास किया। जी जी जी। मेहनत से काम करने का प्रयास किया। तो बहुत लोगों की प्रेरणा होती है और हम अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, हम किसी रास्ते पे चलते हैं। सतीश जी के साथ बातचीत में बहुत कुछ है। हम चाहेंगे कि बातचीत का जो दूसरा हिस्सा है वो आप दूसरी वीडियो में जा कर के देखें, और आप सतीश जी के बारे में जो इनके विचार रहे हैं, जो इन्होंने बात कही है, उसके बारे में आपका क्या मानना है, आप अपनी राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।